नमस्ते। एस्पिरेंट्स हब चैनल पे आप सबका स्वागत है। यह जो सीरीज है जहां पे हम यूपीएससी मींस कंपलसरी लैंग्वेज पेपर ए हिंदी के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं, इस सीरीज का ये 14वां और आखिरी वीडियो होगा। और आज के वीडियो में हम व्याकरण का जो लास्ट क्वेश्चन आता है जो कि है निम्नलिखित युग्मों युग्मों यानी पेयर वर्ड्स। ठीक है, दो जोड़ी शब्द आपको दिए जाएंगे, तो हमको युग्मों को इस तरह वाक्य में प्रयुक्त करें कि उनका अर्थ स्पष्ट होते हुए उनके बीच का अंतर भी शब्दार्थ में लिखित रूप में वर्णित हो। ठीक है, हमको इन पेयर वर्ड्स जोड़ी शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त करना है, उसके साथ साथ इनका अर्थ जो है उसको भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है शब्दार्थ, उनके बीच का अंतर भी शब्दार्थ में लिखित रूप में वर्णित हो। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सो यहाँ पे भी 2013 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। मद मत। ठीक है, किसी भी मद यानी क्षेत्र में किया गया व्यय इस मत मत यानी मान्यता पर आधारित होना चाहिए कि व्यय का सर्वोत्तम निष्पादन हो। ठीक है, नेक्स्ट। अक्षर अक्षत। अक्षर यानी वर्ण, अक्षत यानी समूचा। ठीक है, अक्षर के समूह को अक्षत रूप में शब्द कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रतिज्ञा प्रतीक्षा। प्रतिज्ञा यानी प्रण, प्रतीक्षा यानी इंतजार। प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भी उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। अनल अनिल। अनल यानी आग, अनिल यानी पवन या वायु या हवा। ठीक है, अनल का प्रसार कम करने के लिए अनिल सदैव सहायक नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट। प्रमाण प्रणाम। प्रमाण यानी साक्ष्य, प्रणाम यानी नमस्कार। ओके, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, असत्य को दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। आभास आवास। आभास यानी एहसास, आवास यानी घर। ठीक है, आभास होता है कि अपने आवास में रहना अत्यधिक सुखद होता है। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट। अभिज्ञ अनभिज्ञ। अभिज्ञ यानी बुद्धिमान, अनभिज्ञ यानी अज्ञानता। ठीक है, अभिज्ञ व्यक्तियों से कुर्तक करना रमेश की अनभिज्ञता को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट। कृपण और कृपाण। कृपण यानी लोभी, कृपाण यानी धारदार हथियार। ओके, एक कृपण पुत्र ने धन की प्राप्ति के लिए अपने भाई पर कृपाण से हमला कर दिया। ओके, नेक्स्ट। तप्त तृप्त। तप्त यानी गर्म, तृप्त यानी आनंदित। ठीक है, तप्त धातु से आहत करने पर भी संत महात्माओं ने अध्यात्म से तृप्त होने का मार्ग नहीं छोड़ा। ओके, नेक्स्ट। नीरद नीरज। नीरद यानी बादल, नीरज यानी कमल। ठीक है, नीरद की घनघोर वर्षा से जलाशय भर गया जिसमें नीरज खिल उठे। ओके, नेक्स्ट। अविरल अविकल। अविरल यानी निरंतर, अविकल यानी अपरिवर्तित। ठीक है, गंगा की अविरल धारा को बनाए रखने के लिए इसके जल को अविकल रूप में बनाए रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। रंग रंग। रंग यानी वर्ण, रंक यानी निर्धन। विविध रंग के खिलौने देखकर रंक का मन उत्सुक हो उठा। ओके, नेक्स्ट। मैला मेला। मैला यानी गंदगी, मेला यानी उत्सव। ओके, जहां मैला हो वहां मेला की रौनक फीकी पड़ जाती है। ओके, नेक्स्ट। नीर नारी। नीर यानी जल, नारी यानी स्त्री।
नीर में सूर्य को डूबते देखकर एक नारी का मन प्रफुल्लित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट परिणाम, परिमाण। परिणाम यानी नतीजा, आउटकम। परिमाण यानी मात्रा। ठीक है, परिणाम की चिंता किए बिना अपने श्रम के परिमाण को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट प्रमाण, प्रणाम। वाक्य प्रयोग, हाँ वाक्य प्रयोग इसमें प्रमाण यानी साक्ष्य, प्रणाम यानी नमस्कार। इस वाक्य को हमने पहले भी देखा हुआ है, सेम वन। अक्षर, अक्षत। अक्षर यानी वर्ण, अक्षत यानी समूचा, इसको भी हमने पहले देखा हुआ है, राइट। आभास, आवास। आभास यानी एहसास, आवास यानी घर, इसको भी देखा है। देखो यहाँ पे भी कितना सारा रिपीटेशन हो रहा है, तो बहुत ही इजी होता है। आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा। प्रतिज्ञा यानी प्रण, प्रतीक्षा यानी इंतजार, ये भी हमने किया हुआ है। जो हमने किया हुआ है ऑलरेडी, उसको हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अधम, अधर्म। अधम यानी निकम्मा, अधर्म यानी धर्म संगत नहीं, ठीक है। अधम व्यक्ति अपने कार्यों में अधर्म का ही अनुसरण करता है। ओके, नेक्स्ट लक्ष्य, लक्ष्य। लक्ष्य यानी लाख, लक्ष्य यानी ध्येय या गोल, ठीक है। लक्ष्य बाधाएं आने पर भी उसने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट स्वेद, श्वेत। स्वेद यानी पसीना, श्वेत यानी सफेद। स्वेद का रंग श्वेत नहीं होता है, यह रंगहीन अथवा मटमैला हो सकता है। ओके, नेक्स्ट सुधी, सुधी। तो इसका सुधी यानी बुद्धिमान, और सुधी यानी संज्ञान, ठीक है। सुधी जनों की बातों का लोग प्रायः सुधी लेते हैं, ठीक है, ये भी इजी है। नेक्स्ट भवन, भुवन। भवन यानी घर, भुवन यानी विश्व, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या के रहने के लिए भवन की मांग बढ़ती जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों के रहने के लिए भुवन भी कम पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट परिताप, प्रताप। परिताप यानी पश्चाताप, प्रताप यानी तेज। गलतियों पर परिताप करना गुणी जनों के प्रताप का सूचक है, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट नीरज, नीरद, ठीक है, हमने ये भी पहले देखा हुआ है। नीरद यानी बादल, नीरज यानी कमल, ठीक है। अवलंब, अविलंब। अविलंब यानी शीघ्र, अवलंब यानी सहारा। मुझे आपका अविलंब अवलंब चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अन्न, अन्य। अन्न यानी अनाज, अन्य यानी दूसरी, ठीक है। अन्न मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, इसके समान कोई अन्य चीज महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, नेक्स्ट अनल, अनिल। अनल यानी आग, अनिल यानी पवन या वायु, इसको देखा हुआ है। ओके, उपयुक्त, उपर्युक्त। उपयुक्त यानी उचित, उपर्युक्त यानी ऊपर दिया गया, ठीक है। तो उपयुक्त शब्द का चयन उपर्युक्त शब्दों में से कीजिए। ओके, नेक्स्ट अभिनय, अभिनव। अभिनय यानी अदाकारी, अभिनव यानी नवीन। अभिनय के क्षेत्र में निरंतर अभिनव कार्यों के लिए तैयार रहना चाहिए, इजी है। नेक्स्ट कपट, कपाट। कपट यानी छल, कपाट यानी दरवाजा, ठीक है। योगेश ने अपने छोटे भाई को घर से निकालने के लिए उसे कपट करके घर से बाहर भेजा और कपाट बंद कर दिया। ओके, नेक्स्ट गुर, गुरु। गुरु यानी शिक्षक, गुर यानी गुण। अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या के गुर सीखे थे, इजी है। नेक्स्ट झूठा, झूठा,
ठीक है। जूठा यानी खाने के बाद बचा भोजन, झूठा यानी झूठ बोलने वाला। क्या कोई अपने मित्र को झूठा भोजन खिला सकता है? कोई झूठा व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। बुरा बुरा, बुरा यानी गलत, बुरा यानी चीनी का बारीक चूर्ण। बाजार में एक बुरा व्यक्ति चीनी बताकर बुरा बेच रहा था। ठीक है। नेक्स्ट, अवलंब अविलंब, इसको देखा हुआ है। सबल संबल, ठीक है। सबल यानी बलवान, ओके। संबल यानी सहारा। मुझे आप जैसे सबल व्यक्ति का संबल चाहिए। ठीक है। जलद जलज, जलद यानी बादल, जलज यानी कमल। ठीक है। जलद से गिरती पानी की बूंदे जलज के पत्र पर शोभायमान है। ओके, आसान है। मातृ मात्र, मात्र यानी केवल, मातृ यानी माता का। ठीक है। मात्र, मातृ सहारा ही शिशु के लिए लाभप्रद हो सकता है। ठीक है। फिर गृह ग्रह, गृह यानी भवन या घर, ग्रह यानी आकाशीय पिंड। कल मैं अपने गृह के परिसर में बैठकर ग्रह की गति का अवलोकन कर रहा था। ओके। नेक्स्ट, पास पाश, पास यानी निकट, पाश यानी बंधन। ठीक है। भौरे, भौरे का पुष्प के पास आना उसके पाश का कारण बना। नेक्स्ट, दिन दीन, दीन यानी गरीब, दिन यानी दिवस। वह बेचारा दीन दिन भर सहायता के लिए भटकता रहा, परंतु किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। ओके। नेक्स्ट, प्रसाद प्रासाद, प्रसाद यानी प्रासाद यानी महल, प्रसाद यानी कृपा। किसी प्रासाद का वासी बनना ईश्वर के प्रसाद से ही संभव है। ओके। नेक्स्ट, पानी पानी, पानी यानी हाथ, पानी यानी जल। दाएं पानी से पानी देना अच्छा माना जाता है। ठीक है। शंकर संकर, शंकर यानी शिव, संकर यानी मिश्रित नस्ल। ठीक है। भगवान शंकर की पूजा में संकर गाय का दूध चढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता है। ओके। नेक्स्ट, आदि आदि, आदि यानी प्रारंभ, आदि यानी अभ्यस्त। राजू आदि से ही इस कार्य का आदि है। ओके। नेक्स्ट, क्रांति क्लांति, किस क्रांति यानी उलटफेर, क्लांति यानी थकान। किसी बड़ी क्रांति के बाद उसके कार्यकर्ताओं के चेहरे पर क्लांति दिखाई पड़ने लगती है। ओके। नेक्स्ट, नियत नियति, नियति यानी भाग्य, नियत यानी निश्चित। जिसकी नियति में जो लिखा है वह नियत ही है। ओके। नेक्स्ट, प्रणय परिणय, प्रणय यानी प्रेम, परिणय यानी विवाह। प्रणय का परिणाम प्रायः परिणय होता है। ओके। नेक्स्ट, वित्त वृत्त, वित्त यानी आर्थिक, वृत्त यानी गोलाकार। कृपया वित्त व्यवस्था का चित्रांकन वृत्त रूप में व्यक्त कीजिए। ओके। नेक्स्ट, रिक्त रक्त, रिक्त यानी खाली, रक्त यानी रुधिर या लहू या ब्लड। ठीक है। रोगी के लिए जिस पात्र में रक्त रखा गया था वह रिक्त दिखाई पड़ रहा है। ओके। नेक्स्ट, शाला साला, शाला यानी विशेष स्थान, साला यानी पत्नी का भाई। मैंने मोहन के साले को गौशाला के पास देखा था। ठीक है। सदेह संदेह, सदेह यानी शरीर से युक्त, संदेह यानी शंका, शंका यानी डाउट करना। ठीक है। मुझे इस बात का संदेह है कि गंगा घाट पर निवास करने वाले महात्मा सदेह अवस्था में है या नहीं। ओके। नेक्स्ट, सुखी सूखी,
सूखी यानी नमी रहित, जो सूख गया है, डिवॉइड ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। सुखी यानी प्रसन्न। क्या यह संभव है कि कोई सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके तथा उन्हें बेचकर सुखी जीवन यापन कर सकता है? नेक्स्ट, सुधी सुधी, इसको हमने देखा हुआ है। नेक्स्ट, अली अली, ठीक है। अली यानी भंवरा, अली यानी सखी, ठीक है। अली पुष्प पर गुंजन कर रहा था, जिससे सुचिता की अली प्रेमला ने देखकर हर्ष प्रकट किया, ठीक है। कोश कोश, ये वाला कोश यानी खजाना और ये कोश यानी शब्द संग्रह। बैंक के कोश में असीम धन है, जबकि आपके कोश में एक से एक मोती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द्वीप और द्वीप। द्वीप यानी हाथी, द्वीप यानी टापू या आइलैंड। एरावत द्वीप ने मिनिकॉय द्वीप पर क्रीड़ा की, ओके। नेक्स्ट, भवन भुवन, हमने ये देखा है। श्वेत स्वेद, इसको भी हमने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट, अवधि अवधि, अवधि ये छोटा वाला धी यानी समय सीमा, और अवधि बड़ा वाला धी यानी अवध क्षेत्र की भाषा। ये लैंग्वेज है ना, अवधि लैंग्वेज। निर्धारित अवधि में अवधि साहित्य का अध्ययन पूरा करना है। अनल अनिल, ये हमने देखा है। तुरंग तरंग, तरंग यानी लहर, समुद्र के लहर, लहरें, वेव्स। तुरंग यानी घोड़ा, अश्व। समुद्र की तरंग के पास एक तुरंग दौड़ रहा था। नेक्स्ट, शाल साल, साल यानी वर्ष, जो कि हम जानते हैं। शाल यानी एक प्रकार का वृक्ष, ठीक है। तो इस साल मैंने शाल के कई पौधे लगाए। नेक्स्ट, बदन वदन, बदन यानी शरीर, वदन यानी मुख। कठिन परिश्रम के बाद उसका बदन थक गया, पर उसके वदन पर प्रसन्नता बनी रही, ठीक है। सो हमने ये पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है, जो हिंदी लैंग्वेज का पेपर है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली पेपर कीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं करती थी, जैसे ही पेपर मिलता था, मैं पहले हिंदी से इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन कंप्लीट कर देती थी, फिर उसके बाद मैं क्विकली ग्रामर पोर्शन सॉल्व करती थी। फर्स्ट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, फिर उसके बाद मैं सेकंड ग्रामर पोर्शन करती थी। ये ऑलमोस्ट 1 आवर तक हो जाता था मेरा। फिर मैं सेकेंड आवर में क्या करती थी, ऐसे लिखती थी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर देकर। फिर लास्ट आवर में मैं करती थी गद्यांश, फिर प्रेसिस राइटिंग, गद्यांश फिर प्रेसिस राइटिंग, ठीक है। फिर जो भी बचा है, फॉर एग्जाम्पल और एक ट्रांसलेशन बच जाता था, जो पैसेज इंग्लिश में दिया जाता है उसको हिंदी में लिखना है, तो ये सब मैं कर लेती थी, ठीक है। इस ऑर्डर को आप फॉलो कर सकते हैं, आसानी से आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी पेपर लिखते हैं, 2 घंटे में कुछ लोगों का कंप्लीट हो जाता है, बट मैं पूरा 3 घंटा लेकर पेपर लिखती थी, बिकॉज हिंदी की इतनी आदत नहीं होती थी ना लिख के, तो मुझे लग जाते थे। तो दिस इज वन ऑफ द ऑर्डर इन विच यू कैन सॉल्व द पेपर। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।